हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। यही बात भगवान पहले से कह रहे हैं, उन्हीं बातों को थोड़ा रिपीट कर रहे हैं और डिटेल में जाना चाह रहे हैं। तो हम करीब करीब इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ये जगत प्रकट होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। एक्चुअली भगवान को कर्म से कहाँ बांध पाओगे? भगवान को बांधना भी है तो प्रेम से बांध सकते हो। कर्म है, कर्म का भगवान फल दे देते हैं, सिस्टम क्रिएट कर रखे हैं। जैसे अभी मैं पिछली वीडियो में ही अंबानी का एग्जाम्पल ले रहा था। अभी तो अंबानी तो बहुत छोटे हैं भगवान के आगे नेचुरली, लेकिन फिर भी इतने छोटे नहीं हैं। इस धरती के हिसाब से, भारत के हिसाब से अंबानी का ही एग्जाम्पल ले लें अगर, तो बहुत बड़े हैं। तो अब अंबानी हर एक आदमी की सैलरी का हिसाब थोड़ी रख रहे हैं। कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, जितनी अपने महीने में दिन मेहनत की है उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी बनती है वो दे जाएंगे। अगर आप सेल्स कर रहे हो सकता है आपको कुछ इंसेंटिव भी मिल रहे होंगे, बस खत्म। वो तो एक सिस्टम क्रिएटेड है। अंबानी साहब के पास थोड़ी जाती होगी जी फलाना जगह पर एक एम्प्लॉई बैंक में उनके या उनके किसी भी विभाग में, फैक्ट्री में काम कर रहा है, दुकान पे काम कर रहा है, इतना कुछ है तो उसकी सैलरी अंबानी जी स्वयं देखते हैं ना। सिस्टम क्रिएटेड है। भगवान कह रहे हैं वो अपना आप होता रहता है। जो खराब काम करता है उसको निकाल देते होंगे, जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब सिस्टम क्रिएटेड है, सबको मिनिस्टर बनाया हुआ है। ऐसे भगवान ने भी, तुम वायु मिनिस्टर हो, तुम सूर्य देवता हो, तुम चंद्र देवता हो, तुम अग्नि देवता हो, तुम जल देवता हो, सब अपना अपना काम करते रहो, सब कुछ सेट है। नेचुरली अंबानी भी किसी को तो नौकरी पे रख नहीं लेंगे, खासकर मैनेजर की पोस्ट पर और बड़ी पोस्ट पे। तो इसी तरह से जो बहुत प्योर महान आत्माएं हैं वो देवता बन जाते हैं। आम आदमी को कहाँ देवता बनने का मौका मिलेगा? वही कंसेप्ट है। सो ये धनंजय, सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इस भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान तो उदासीन रहेंगे ना। अब कहाँ अंबानी जी को फर्क पड़ रहा है किस एम्प्लॉय को सैलरी कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है? ऐसे इतनी बड़ी क्रिएशन है, अब कौन कहाँ क्या कर रहा है, करने दो। सिस्टम बना रखे हैं। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं घुस गए हैं। नहीं, कंपनियों में भी अटेंडेंस तो रखते हैं, ये थोड़ी कि पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है। सिस्टम तो होते ही हैं। जब एक छोटी सी कंपनी में अपने एम्प्लॉय की हर परफॉर्मेंस का, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हर स्कूल में हर बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बनती है, तो पता रहता है ना प्रिंसिपल को। लेकिन वो उदासीन की भांति होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, तो एक स्कूल में प्रिंसिपल है, वो उदासीन है। जिस बच्चे के 100 में से 100 आ गए उसको प्राइज़ दे दिया, सर्टिफिकेट मिल गया। कोई फेल हो गया उसको समझा दिया, वो अगली बार दोबारा पढ़ने लग गया। उदासीन है। अब 2000 बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, प्रिंसिपल को क्या ही इतना, वो उनके बेस्ट के लिए कर रहा है। भगवान ने भी पूरी सृष्टि क्रिएट की अपनी तरफ से, सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि है ना, वर्षा, सब नदी पहाड़ सब क्रिएट किए हैं, गर्मी सर्दी बरसात सब सब कुछ है, अन्न फूल फल सब्जी सब कुछ है। लेकिन एज सच उदासीन, ये सबसे डिफरेंट है। ये क्रिएट कर दिया, अब ऑटोमेटिक चल रहा है, अपने आप दिन हो रही है, अपने आप रात हो रहा है। कोई भगवान बटन थोड़ी भरा है बैठ के कि चलो भाई अब दिन हो जा अब रात हो जा। अपने आप सिस्टम सेट है, वो अपने आप, ये भगवान की ताकत है। तो उदासीन तो होंगे ही ना, क्या हो रहा है ठीक है ना। लेकिन भगवान अपनी आध्यात्मिक लीलाओं में, अपने धाम में अपने भक्तों के साथ व्यस्त रहते हैं। वो अपना आनंदमय जीवन है, इसीलिए हम भी उसी आनंदमय जीवन में सम्मिलित होने के लिए हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि हम भगवान के धाम पहुंच जाएं और उन आध्यात्मिक लीलाओं में सम्मिलित हो जाएं। जो भौतिक जीवन है बहुत कष्ट में है। मेरा तो यही अनुभव है, 50 वर्ष का मेरा जीवन है आज। भौतिक जीवन बहुत कष्ट में है, इतने उतार चढ़ाव, हेल्थ की प्रॉब्लम, वेल्थ की प्रॉब्लम, रिलेशंस की प्रॉब्लम, टेंशन ही टेंशन रहती है। तो वो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएं वो ज़्यादा अच्छा है। और उस सब की कल्पना करके जो इस जीवन में हम परिवर्तन लाते हैं वो ये जीवन जीने में भी मदद करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए 10वां श्लोक लेते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं ये भौतिक प्रकृति मेरी प्रकृतियों में से एक है। जो मेरी शक्तियां हैं, सॉरी प्रकृति नहीं, भगवान के अनेक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक भौतिक सारा कुछ भगवान ही तो है।
तो भगवान कह रहे हैं जितनी भी भौतिक क्रिएशन है, जो भौतिक प्रकृति आप देखते हो, ये सारा क्रिएशन, ये पहाड़, ये जमीन, नदी, सागर, सब महासागर, वटेवर यू से, ये सब क्या है? ये मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हैं। भगवान ने सिस्टम सेट किया है, उसके हिसाब से होता है। सारे चर अचर, हर तरह के जितने भी प्राणी हैं, है ना, वो सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। सब कुछ, सारे चर और अचर प्राणी भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ये भगवान कई बार बता चुके हैं। अब ये बार बार सृष्टि क्रिएट होती है, खत्म होती है, क्रिएट होती है, खत्म होती है। लेकिन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अभी, जिसको कुछ लोग इंग्लिश में डूम्सडे बोलते हैं, विनाश का दिन, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो कलयुग चल रहा है जिसमें 5000 साल हुए, 4,27,000 तो अभी कलयुग के ही बचे हैं। तो अभी आपके जीवन में कोई प्रलय नहीं हो रही, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ सोचने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। ना कोई ऐसी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, न्यूक्लियर वॉर, जिसमें सब खत्म हो जाएगा, कुछ इस तरह की बातें कभी कभी लोग लिख देते हैं जस्ट अपनी रील चलाने के लिए। सब बकवास, शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। आगे चलते हैं 11वें श्लोक पर। इसमें भगवान कह रहे हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, इस समय आए हुए ना, भगवत गीता जब चल रही है तो क्या सीन है? इस समय महाभारत का युद्ध है। भगवान अभी बचपन की वृंदावन लीलाएं, फिर मथुरा की लीलाएं, द्वारिका की लीलाएं सब हो चुकी। अभी तो महाभारत के युद्ध में भगवान खड़े हैं अर्जुन जी के रथ पर, दोनों तरफ के बीच में, और युद्ध अब देखना चाहते हैं और अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं। तो भगवान करे, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। कई लोग बहुत पागल हैं इस दुनिया में, वो भगवान का भी उपहास करते हैं। उस समय भी करते थे वो, तब भी दंड मिलता था, अब भी मिलेगा। भगवान कह रहे हैं, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब ये तो है ही, भगवान की दिव्यता को समझना इतना आसान नहीं है। ये बात भगवान ने 4थे अध्याय में भी कही थी। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बात कही थी कि मेरी दिव्यता को समझना इतना आसान नहीं है। जन्म कर्म च मैं दिव्य में, अगर कोई मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझ लेगा ना, तो बस फिर तो उसको इसी बात पे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन समझना ही तो आसान नहीं है। एक्चुअली जो समझ लेगा, कोई कहेगा अच्छा सिर्फ समझने से मुक्ति कैसे, जो समझ लेगा तो फिर उसको फॉलो जरूर करेगा, नहीं तो फिर समझा ही नहीं। अब भगवत गीता अगर कोई समझ लेगा तो इसका मतलब वो फॉलो करेगा ना, नहीं तो फिर उसने समझी क्या? फिर तो सिर्फ पढ़ी। पढ़ने में और समझने में यही तो फर्क है। चलो कम से कम पढ़ी, मैं ये भी कहता हूँ कि किसी ने अगर सिर्फ पढ़ी वो भी बड़ी बात है, लेकिन अगर पढ़ के समझी नहीं तो फिर वो फॉलो तो कुछ भी नहीं करेगा, जीरो। उसके जीवन में कुछ भी इम्प्लीमेंट चेंज आएगा ही नहीं। तो इसलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसके बाद, पढ़ने के बाद उसको समझना भी है, और समझेंगे तो उसको फॉलो करेंगे तो मुक्ति के मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे, मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ भी इसको जरूर शेयर कर रहे होंगे। करते रहिएगा। किसी मदद के लिए हो सके तो संपर्क करें, नंबर वीडियो पर दिया गया है। हरे कृष्ण।